नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में व्यवस्था दी है कि राष्ट्रीय राजधानी के निजी, गैर सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अपनी फीस बढ़ाने के लिए शिक्षा निदेशालय की पूर्व अनुमति या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्कूलों की एकमात्र वैधानिक बाध्यता सत्र शुरू होने से पहले प्रस्तावित फीस का पूरा विवरण शिक्षा निदेशालय के पास जमा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों की दोष सिद्धि और उम्र कैद की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों के आधार पर अपराध की पूरी कड़ी को साबित करने में विफल रहा। खंडपीठ ने कहा कि आखिरी बार साथ देखे जाने का सिद्धांत तब लागू नहीं किया जा सकता जब मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ देखे जाने और उसकी अनुमानित मृत्यु के समय के बीच एक लंबा और अनिश्चित समय अंतराल हो। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी आरोपी द्वारा खुद को बचाते हुए सह आरोपियों पर दोष मढ़ने वाले बयान को एक विश्वसनीय अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा की गई हथियारों की बरामदगी को भी कानूनन अमान्य करार दिया। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमों के लंबित होने और हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अदालतों में मुकदमों की कछुआ चाल का एक बड़ा कारण सरकारी वकीलों की भारी कमी है। शीर्ष अदालत ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे केवल व्यवस्था को कोसने के बजाय खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की दिशा में काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक धमकी के मामलों में मोबाइल फ़ोन या संबंधित वीडियो सामग्री का बरामद न होना दोष सिद्धि के लिए बाधक नहीं है, बशर्ते धमकी के संबंध में अन्य विश्वसनीय मौखिक साक्ष्य मौजूद हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी महिला का नहाते हुए या कपड़े बदलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने की धमकी देना भारतीय न्याय संहिता के तहत असुचिता का आरोप लगाने के समान है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी निजता, गरिमा और यौन स्वायत्तता का सीधा उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार जनरल के पास न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का कोई संवैधानिक या वैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत शक्ति हाई कोर्ट में निहित है। परिणाम स्वरूप चीफ जस्टिस या उनके द्वारा गठित न्यायाधीशों की समिति की स्पष्ट मंजूरी के बिना शुरू की गई कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरुआत से ही शून्य और कानून की नज़र में अस्तित्व विहीन मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में ससुराल के भीतर पत्नी की संदेहास्पद परिस्थिति में हुई मौत के मामले में पति की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में परिस्थितिजनक साक्ष्यों की एक अटूट श्रृंखला स्थापित की थी। ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत पत्नी की अप्राकृतिक मौत का कोई उचित स्पष्टीकरण देने में पति की विफलता उसके खिलाफ दोष सिद्धि को पुख्ता करने वाली एक अतिरिक्त कड़ी के रूप में कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी वसीयतकर्ता द्वारा अपने प्राकृतिक वारिसों को संपत्ति से वंचित करना मात्र वसीयत को अमान्य करने के लिए कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि वसीयत के गवाहों द्वारा अपने हस्ताक्षरों से इनकार करते हुए दायर किए गए हल्फनामे तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य की श्रेणी में
नहीं आते जब तक कि उन गवाहों में अदालत जिरह न की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने वाइस चांसलर राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी बनाम जितेंद्र सिंह व अन्य के मामले में निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत के राष्ट्रपति, जो कि संक्रमणकालीन प्रावधानों के तहत प्रथम रजिस्ट्रार के नियोक्ता और यूनिवर्सिटी के विजिटर हैं, के पास अनुशासनात्मक कार्रवाई को मंजूरी देने और उनकी सेवाएं समाप्त करने का कानूनी अधिकार है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 21 में नागरिकों के सम्मानजनक जीवन के मौलिक अधिकार में सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक हमले या कुत्ते के काटने के भय से मुक्त होकर घूमने का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने कहा कि मानव जीवन के खतरे को कम करने के लिए जहां कुत्तों की संख्या चिंताजनक स्तर पर बढ़ गई है, काटने की घटनाएं बार बार हो रही हैं, वहां वैधानिक प्रोटोकॉल के अनुसार एजेंसियों द्वारा रेबीज ग्रस्त, बीमार, हिंसक और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारा जा सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाता प्रथा को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिना विधिक रूप से तलाक लिए दूसरी शादी जैसा संबंध स्थापित करने वाली यह प्रथा हिंदू विवाह अधिनियम के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसे समाज में स्वीकार्य प्रथा के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि नाता प्रथा का सबसे अधिक दुष्प्रभाव महिलाओं का जीवन असुरक्षित स्थिति में पहुंच जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।